हेलो स्टूडेंट, आज ये वीडियो जो बन रहा है, ठीक है, वो सिर्फ मैं अगर बात करूँ तो जो क्लास 12th इधर पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, या फिर जो आज जिन बच्चों का मतलब कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है बाई केस या इन केस नहीं हुआ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबका हो ही जाए, ठीक है, सीटें कम होती हैं, बॉयज़ या मतलब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि अगर मैं आईआईटी या एनआईटी जेईई मेंस के थ्रू अगर मैं नहीं जा पाया, ठीक है, जेईई मेंस के थ्रू अगर मैं नहीं जा पाया तो क्या मुझे और आगे चांसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आईआईटी में जाने का। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि अगर आपका सपना है आईआईटी या एनआईटी से जा करके ही बीटेक करना तो फिर तो भाई वही रास्ता है। लेकिन अगर आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, आपके मम्मी पापा का है कि मेरा लड़का आईआईटी में जाए, आईआईटी से अपना पढ़ाई करे, आईआईटी का इन्वायरमेंट देखे, आईआईटी में जा करके बहुत कुछ सीखे, तो एक रास्ता और भी है। रास्ते कई हैं लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो दूसरे रास्ते के बारे में बताऊंगा, एक अल्टरनेट रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि जैसे मान लिया आप 11th-12th पढ़ाई की अच्छे से, आपका आईआईटी जेईई का पेपर दिए, जेईई मेंस में अच्छा हुआ, आप एडवांस का पेपर दिए, ठीक है, वहाँ पर अच्छा हो गया, ठीक है, तो फिर सही है। अगर इन केस दोनों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपने मेहनत भी किया है, तो ये जान लो कि एनर्जी बेकार तो जाने वाली नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही होगी, वो लास्ट कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना होगा कि उदास ना हो करके आईआईटी के लिए कुछ और करना होगा। वो क्या है कि आप अगर 12th में पास आउट कर चुके हैं, 12th में पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, या आपने एक साल ड्रॉप भी कर दिया है, फिर भी आप अभी आईआईटी जेईई के लिए लगे थे, इनकेस नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि नेगेटिव रिव्यू से नहीं है, मतलब नेगेटिव मोटिवेशन नहीं देना है, एक अल्टरनेट रास्ता बता देना है आपको कि आप बेटा आईआईटी इस रास्ते से चले जाओ, ठीक है। क्योंकि आईआईटी जाना, आईआईटी का टैग बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है टैग, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो मास्टर्स का हो, या किसी भी और फील्ड से हो, पीएचडी का हो, ठीक है। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं, मान लिया कि आपका आईआईटी जेईई से, ठीक है, अगर आपका आईआईटी जेईई में इन केस नहीं हुआ, फिर भी मुझे आईआईटी जाना है, मैं क्या करूँ? तो उसके लिए जो आपका दूसरा रास्ता है या दूसरा दरवाज़ा है ना, वो है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम क्या होता है, ठीक है, इसको कौन लोग देते हैं, वो सारा बात मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आईआईटी जैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैम का जो फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स या ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब एमएससी करने आप आईआईटी से जा सकते हो अगर आप बीटेक करने नहीं जा पाए हो तो, ठीक है, सारे आईआईटीज़ में, सारे एनआईटीज़ में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईटी जैम का पेपर देने के लिए, अब देखो आप 12th पास कर चुके हो, तो अब आपको लेना है एडमिशन। किस में एडमिशन लेना है? आप एडमिशन ले लो बीएससी में। किस में ले लो? बीएससी में, ठीक है, बीएससी में एडमिशन ले लो। कोशिश ये रहे कि जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो। किस में हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ऐसे ढेर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। कोशिश करो कि आप वहाँ पर आप बीएससी में एडमिशन लो। बीएससी मतलब कि जैसे ग्रेजुएशन, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कि इसमें सब्जेक्ट लगभग क्या क्या होते हैं। वैसे 3 इयर्स का ही होता है, इतना तो आपको लगभग कुछ आइडिया होगा ही, ठीक है। ग्रेजुएशन या बीएससी बोल सकते हो, 3 ईयर का होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से हो पाए आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है। अगर आप आईआईटी नहीं जा पाए हो तो अगर आपने पेपर अच्छे से मेहनत करके दिया होगा तो इन एग्ज़ाम, इसके जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो उसको सीयूईटी, ठीक है, उसके अंडर में ये लोग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन लेती हैं, ठीक है। आप पता होगा सीयूईटी के बारे में, आपको पता होगा। उसके थ्रू आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इनकेस अगर नहीं हो पाता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी किसी कारणवश, तो आप कोशिश करो कि स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लो। स्टेट में भी नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डिग्री कॉलेज होते हैं, आप वहाँ पर भी ले लो एडमिशन। लेकिन कोशिश रहे कि जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे बच्चे मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। मान लिया कि आपने एडमिशन ले लिया बीएससी में, प्लस में जब आप बीएससी में एडमिशन ले लिए, ठीक है, तो ये 3 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर लगभग आपका बीतेगा, तब तक आपको आइडिया लग जाएगा कि आईआईटी जैम का नाम भी कुछ होता है, आपको पता लगने लगेगा।
सेकेंड ईयर तक जाते जाते आप पूरी तरीके से IIT JAM जान जाओगे और थर्ड ईयर में आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन या सेकेंड ईयर से लड़के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड ईयर में जब आप BSc थर्ड ईयर में हो जाओगे, किसमें, BSc थर्ड ईयर में हो जाओगे, तब आपको ये पेपर देने का मौका मिलेगा IIT JAM। ठीक है, आप IIT JAM पेपर दोगे। मैं पेपर के बारे में तो बाद में मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। बस आप कमेंट कर देना कि मुझे सर इसके बारे में गाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप BSc थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे तो आप इस पेपर को देने के एलिजिबल होगे IIT JAM। ठीक है, बच्चे तो सेकेंड ईयर में भी दे देते हैं खुद को जज करने के लिए। ठीक है, मेरा छोटा भाई भी खुद का दिया था, उस बार तो उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन इस बार उसका IIT बॉम्बे में हुआ है और अभी मैं बता दूंगा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हुआ है। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं और एकदम फार्म में आ जाते हैं कि मुझे निकालना है। लेकिन मैं आपको एक बात यहीं साथ में और बता दूं, अगर आप 100% मेहनत करके और JEE में के थ्रू या JEE एडवांस का पेपर ना क्लियर करके आप वहाँ नहीं जा पाए हैं, ठीक है, IIT में, तो यहाँ पर अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो उतना मेहनत करना आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप यहाँ पे अगर उसका 60% भी अगर आप मेहनत करते हैं, 50 से 60%, तो आपको IIT में जाने का बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। 50 से 60%, 100% नहीं, उसमें तो भाई मेहनत लगता है। JEE एडवांस का पेपर इंडिया का टफेस्ट पेपर में आता है। ठीक है, तो ये बात रही कि BSc थर्ड ईयर में जब आप पहुँच जाओगे, ठीक है, तो आप IIT JAM का पेपर दोगे। अब IIT JAM का जब आप पेपर दोगे, ठीक है, तो उसमें दो चांसेस हैं, आपका IIT में जाने का, NIT में जाने का। ठीक है, अब IIT JAM का पेपर इसको कौन लोग देते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का मार्क यहाँ से हो गया कि BSc थर्ड ईयर में जो लोग होते हैं उसको देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, MSc ज्वाइंट एडमिशन फॉर MSc। अब MSc जो करते हैं ना, वो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से होता है। जो MSc होता है आपका, ठीक है, मास्टर्स इसको बोलते हैं, वो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से होता है, पार्टिकुलर वन सब्जेक्ट। जब आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ठीक है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको अच्छा रहा ही होगा, जिससे आपको लगाव रहा होगा, जिस पे आपका भरोसा रहा होगा। वैसे भरोसा वाला तो थोड़ा सा धोखा हो ही जाता है, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, भले समझ में नहीं आता हो, तो वो सब्जेक्ट को ना जीने का मौका आपको MSc के दौरान मिल जाता है, अगर आपको अच्छी IITs या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छी कॉलेज मिल गई तो। ठीक है, तो MSc पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से होता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, जिस सब्जेक्ट में आप IIT में या NIT में जा करके आप MSc कर पाओगे। ठीक है, तो पहला है, मैं बता दूं कि फिजिक्स से आप MSc कर सकते हो IITs में और NITs में जा करके, केमिस्ट्री से कर सकते हो, मैथ से कर सकते हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हो, जिसको आप उसमें ज़्यादातर ब्रांचेस स्टैटिस्टिक्स की होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी आप कर सकते हो, जियोलॉजी से कर सकते हो जिसको भूविज्ञान, और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अक्सर बायो वाले स्टूडेंट देते हैं। सोचो, बायो वाले के लिए भी IIT में जाने का मौका है। ठीक है, वो इसके थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही कि इसको आप समझ गए कि IIT JAM क्या है, जो ग्रेजुएशन के बाद में एक पेपर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम IIT NIT में जाते हैं। इसको कौन लोग देते हैं, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं वो लोग देते हैं। किस लिए देते हैं, MSc करने के लिए देते हैं। इससे क्या होता है, तो मैं बता दूं, जब आप MSc करते हैं ना, तो MSc के बाद में एक होता है मतलब नेट का पेपर, ठीक है, और गेट का पेपर। वो देने के बाद PhD में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, फिर लोग PhD करते हैं। अदरवाइज लोग MSc करके ही नेट JRF का पेपर दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और भी टीचर एग्ज़ाम के लिए ना एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इससे क्या होता है, तो पहली बात, अगर आप IIT गए हैं तो आपका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाता है। लगभग उतनी सैलरी आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, MSc करने के बाद अगर आप IIT से हैं तो, और NIT से भी तो हैं। ठीक है, IIT में हो सकता है, मतलब होता क्या, प्लेसमेंट ज़्यादा ही लगता है लगभग। ठीक है, आपका एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख तक हो जाता है, उसमें आपको और ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट आपका 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी जा सकता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप मैथ के बारे में अगर आप कोई भी डाउट है इसके बारे में, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद ही बता दूंगा। फिजिक्स के बारे में अगर जानना है तो भी मैं अपने दोस्त से बता दूंगा, उससे मैं किसी दिन, अगर आप ज़्यादा लोग का
रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें हेल्प करवा सकता हूँ। केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में मैं अपने भाई को, छोटा भाई है मेरा, ठीक है, उससे कभी मैं इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, ठीक है। अब बात रही कि इससे क्या होता है, तो इससे पीएचडी और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाना, ठीक है, वहाँ तक हो जाता है। अब एनआईटी के लिए क्या करें सर? तो आप देखते हो कि जैसे अच्छी रैंक रही तो फिर एडवांस दे करके आपको आईआईटी मिल जाता है, अच्छी मेरिट रही आपकी तो फिर एनआईटीज़ में एडमिशन। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ठीक है। कट ऑफ के कौन कितना करीब है, कट ऑफ से कौन ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक रही तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, और अगर आपकी लोअर रैंक रही, आईआईटी में सीटें अगर फुल हो गई तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। मैं अगर पार्टिकुलर मैथ के बारे में बताऊं, ठीक है, लगभग तो आईआईटीज़ में लगभग आपके सीटें हैं, या टोटल सीटों का तो एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिसकी रैंक 1000 के आसपास होगा, मैं ओबीसी रैंक तक, उनको आईआईटी मिल जाता है। और 1000 से लेकर के लगभग 2200 तक एडमिशन जो है एनआईटी में हो जाता है। ये मैं मैथमेटिक्स वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर आईआईटी एनआईटी में जाना है तो आईआईटी जैम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। इसके थ्रू आप आईआईटी और एनआईटी में जा सकते हो, और जब वहाँ अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ से आप करोगे मास्टर्स, और मास्टर्स के बाद में अगर आपका मन है तो आप एमटेक भी कर सकते हो। जो लोग आईआईटी जेईई एडवांस करके फिर बीटेक में एडमिशन लेते हैं, वो लोग भी एमटेक करते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स के बाद में भी आप एमटेक कर सकते हो। मेरे दोस्त में एक दो ने किया भी है, ठीक है, गेट के एग्ज़ाम के बेसिस, मतलब क्वालिफाई करने के बाद में उसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल अबाउट मेरा आईआईटी जैम के बारे में, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना मैसेज था, अभी तो इसके बारे में बहुत कुछ बताना है पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में, कि अगर आज बहुत सारे बच्चों का मतलब लगा होगा कि मैं आईआईटी में नहीं जा पाऊँगा, अब तो मेरे लिए मतलब नहीं हो पाएगा आईआईटी, मैं आईआईटी नहीं जा पाऊँगा, आईआईटी की लाइफ में नहीं जी पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, आप भी जी सकते हो आईआईटी की लाइफ। आईआईटी की लाइफ स्ट्रगल भी है, इंजॉयफुल भी है, और बहुत कुछ वहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। खैर मैं तो आईआईटी नहीं जा पाया, ठीक है, मैं तो बीएचयू से अपना मास्टर्स फाइनल किया, ऐसा कुछ ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हो, आपको आईआईटी जाना है तो आप आईआईटी जा सकते हो। जिस आईआईटी के बारे में आप सोच नहीं सकते, उस आईआईटी में आप बहुत आसान तरीक़ों से थोड़ी सी मेहनत करके आप आईआईटी जैम के थ्रू चले जाओगे। जिस आईआईटी के बारे में आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, उस आईआईटी में आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियोस आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो कि कुछ रास्ता है आईआईटी जाने का, तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना दूंगा। और संडे को मैं ऐसी ही वीडियोस ले करके आऊँगा, ठीक है। वैसे मैं 9th 10th 11th 12th पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर आ पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट्स। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर मुझे इसके बारे में बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये दुकान छोटी हो सकती है पर पकवान मीठे मिल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।